राबिया जो कि अपने घर में लकवा होने की वजह से बिस्तर पर लेटी हुई हैं, उनको फिजियोथेरेपी कराने के लिए एक लड़का आता है। वह लड़का जो बिल्कुल नया लड़का है, उसका नाम होता है कपिल। कपिल जब वहाँ पर फिजियोथेरेपी करने के लिए आता है तो राबिया को बहुत सारी प्रक्रियाओं को वह बताता रहता है और उसके साथ बहुत सारी फिजियोथेरेपी कराता भी है। दोस्तों, इन्हीं फिजियोथेरेपी कराने के दौरान वह राबिया के प्रति आकर्षित होने लगता है और उसका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब राबिया खुद उस लड़के को अपना साथ देती है, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से राबिया इस प्रकार के स्पर्श को नहीं ग्रहण कर पाई थी। अब राबिया के मन में बहुत सारी बातें ऐसी उठ के आ रही थी कि शायद वह अब जीवन में भी इस प्रकार का कार्य नहीं कर पाएगी। वह बहुत ज़्यादा सोचती है, विचार करती है और फिर अपने आप को उस फिजियोथेरेपी करने वाले लड़के को सौंप देती है। दोस्तों, आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया? दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई। दोस्तों, आपसे गुजारिश, अंत तक एक भी सेकंड को मिस मत कीजिए, वरना आप एक अहम जानकारी से रह जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है इंदौर, मध्य प्रदेश से। दोस्तों, इंदौर जो कि बहुत ही अच्छा साफ वातावरण के लिए जाना जाता है, उसको भारत में कई बार अच्छी रेटिंग मिली है और हमेशा नंबर 1 रहा है। इतना बढ़िया स्वच्छ वातावरण हर जगह देखने को नहीं मिलता है। हर जगह जो शहर है वहाँ पर तो सिर्फ कोहरा, धुंध और तो और प्रदूषण की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। कई बार वहाँ पर रहने वाले लोगों से बाहर ना जाने की अपील तक की जाती है, यानी कि अब आप बाहर मत जाइए, बाहर का वातावरण बहुत ही दूषित है। दोस्तों, इंदौर में रहने वाली वह महिला जिनका नाम राबिया है, राबिया अक्सर जाती है पार्क में घूमने के लिए, अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत ही अच्छी मेहनत करती है। राबिया जिनकी उम्र करीब 35-36 साल रही है, राबिया बड़े ही ढंग से अपने शरीर को मेंटेन किए हुए है। उनके शरीर को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनकी इतनी उम्र होगी। उनको देखते हुए तो बस यही लगता है ये तो कोई 25 साल की लड़की हैं। राबिया जिस प्रकार से एक्सरसाइज वगैरह करती हैं, उसी ढंग से राबिया ने अपने शरीर को मेंटेन किया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि राबिया जो कि शादीशुदा है और अपने घर में अपने पति के साथ रहती हैं। उनके पति एक बहुत बड़े आईटी इंजीनियर हैं और दोस्तों, यहाँ राबिया की कोई औलाद वगैरह नहीं होती है। दोस्तों, सर्दियों का दिन था। राबिया जब अपने बाथरूम में नहा रही होती हैं, अचानक वो उसी बाथरूम में गिर जाती हैं। उनसे गेट तक नहीं खोला जाता है। दोस्तों, जब काम करने वाली महिला उनके घर में आती है, तब यहाँ पर राबिया उस बाथरूम से धीमे धीमे आवाज़ निकाल रही थी। उसकी आवाज़ तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वहाँ पर आवाज़ तो राबिया की ही आ रही थी। वह काम वाली बाई अब उस बाथरूम के दरवाजे को खोलती है, तब जाकर पता चलता है कि राबिया तो यहाँ अंदर पड़ी हुई हैं, यानी कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वह महिला उस राबिया को खड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन वह देखती है कि राबिया के आधे शरीर में हलचल है, आधे शरीर में हलचल नहीं है। उसका मुंह टेढ़ा हो गया है और उसके मुंह टेढ़ा होने की वजह से अब यह प्रतीत होता है कि राबिया को लकवा का अटैक आया है। राबिया को इस हालत में देखते हुए वह काम वाली बाई उनके पति के पास फ़ोन कर दिया और उनका पति बिना कोई देर किए सीधा घर पहुंच जाता है और राबिया का हॉस्पिटल ले जाकर बहुत अच्छे से इलाज करवाता है। दोस्तों, डॉक्टर राबिया को सही अच्छे ढंग से इलाज देते हैं और बहुत सारी चीज़ें घर में करने के लिए बताती हैं। राबिया जो कि खुद ही एक्सरसाइज वगैरह करती है, अब तो वह आधे बदन की मालकिन हो गई थी, यानी कि लकवा उनकी लेफ्ट साइड में था और उसकी वजह से उनका आधा शरीर कार्य नहीं कर पा रहा था। अब वो आधे शरीर से कैसे खड़ी हों, कैसे बोले, यहाँ तक कि उनका जो चेहरा है वह भी टेढ़ा हो गया था, वह ठीक ढंग से नहीं बोल पा रही थी। दोस्तों, डॉक्टरों ने जो इंजेक्शन वगैरह यानी कि दवाइयाँ दी थी, उनके प्रभाव से राबिया का चेहरा तो सही हो गया, लेकिन अब राबिया
ठीक ढंग से ना चल पा रही है, ना ही उनका हाथ काम कर पा रहा है। दोस्तों, डॉक्टर अब राबिया को घर जाने की इजाज़त तो दे देते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें बताते कि तुम्हें समय समय पर एक्सरसाइज करनी होगी, करवानी होगी, फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल करना है, बहुत सारे तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ये दवाइयाँ लो और अपने घर जाकर उन एक्सरसाइज को किया करो। दोस्तों, अब राबिया जब अपने घर आ जाती है तो डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी बातों को वह मान लेती है और अपना प्रक्रिया में जुड़ जाती है। दोस्तों, अब समस्या आती है कि राबिया की फिजियोथेरेपी कौन करे। धीरे धीरे यह वक्त गुजरता जाता है और राबिया बिना फिजियोथेरेपी के करीब 3 महीने अपने घर पर ही रहती है। उसके पति जो भी समय मिलता उसकी फिजियोथेरेपी कराते, लेकिन एक कंपनी में अच्छी जॉब होने के कारण उनको ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। दोस्तों, इस बात को मानते हुए अब राबिया अपने आप ही एक ही हाथ से अपने दूसरे हाथ की सभी प्रकार की एक्सरसाइज करने में जुटी होती है, लेकिन उससे उसको कोई खास आराम नहीं होता। दोस्तों, एक दिन डॉक्टर का फ़ोन आता है। डॉक्टर उस राबिया को बता रहे होते हैं कि उनके पास एक लड़का है कपिल नाम का। कपिल जो कि फिजियोथेरेपी का कोर्स करके आया है, उस लड़के से तुम्हारी फिजियोथेरेपी करवा देते हैं। राबिया झट से हाँ कर देती है और दोस्तों, अब कपिल आता है राबिया के घर पर। अब जो फिजियोथेरेपिस्ट वह लड़का कपिल है, वह राबिया के घर रोज आने जाने लगा था। दोस्तों, वह वहाँ पर जो फिजियोथेरेपी करता तो उसी प्रकार से अब राबिया को भी आराम होने लगा था। लेकिन यहाँ पर कपिल ने एक और बहुत अच्छी बात करनी शुरू कर दी राबिया के साथ। राबिया जब घर में अकेली होती थी तो राबिया के शरीर में, हाथ पैरों में बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे तेल से उसकी मालिश किया करता, जिसकी वजह से अब राबिया के जो शरीर के अंग हैं वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये मालिश होती है, साथ में फिजियोथेरेपी होती है, दोनों चीज़ों का जब मिश्रण बनता है तो उसका आराम बहुत जल्दी ही मिलता है। दोस्तों, जैसे जैसे कपिल यहाँ पर राबिया के साथ में मालिश वगैरह करता, यहाँ जहाँ समय लगता है 1 या 2 घंटे का, वहाँ कपिल वहाँ पर 4-4 घंटे खर्च किया करता। और दोस्तों, धीरे धीरे दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग नजर आने लगी थी। यानी कि राबिया हर तरह की बात करने लगी थी उस लड़के कपिल से। दोस्तों, जैसे ही कपिल राबिया के नज़दीक पहुंचता था, उनके शरीर से एक अलग ही उत्तेजना की तरंगें प्राप्त होती थी। और दोस्तों, कपिल जिस प्रकार से उसकी राबिया की सेवा कर रहा था, वो उस प्रकार से बहुत जल्दी उन दोनों के बीच में उनके मानसिक बातें भी होने लगी थी। यानी कि अब राबिया उस कपिल को बताती है कि पिछले 3 महीने से उसने अपने पति के साथ कोई भी संबंध स्थापित नहीं करे हैं। उनके पति हमेशा उससे दूर दूर रहते हैं। अब उनको डर है इस बात का, क्या वह दोबारा अपने पति के साथ इस प्रकार की प्रक्रिया को कर भी पाएगी या नहीं। तो यहाँ पर कपिल कहता है, तो बताइए मैम, मुझे क्या करना होगा। यहाँ पर राबिया अब उस कपिल के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात कहती है। कपिल पहले तो मना करता है, लेकिन जब राबिया के बार बार गुजारिश करने पर अब कपिल राबिया के साथ इस प्रकार के काम को करने के लिए राजी हो जाता है। दोस्तों, राबिया जो कि बिस्तर पर ही रहती थी, वह अब बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। और दोस्तों, वहीं पर वह कपिल भी बिना वस्त्रों के आ जाता है और उन राबिया की अच्छे ढंग से मालिश करते हुए वह अब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उन दोनों के बीच में वह शारीरिक संबंध भी बन जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से कपिल और राबिया शारीरिक संबंध बना रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि वाकई में कपिल जो कि ये काम पहली बार कर रहा है, राबिया पहले कर तो चुकी है, लेकिन अब की बार उसका जोश कुछ ज़्यादा ही था। जिस प्रकार से उनका यह शारीरिक संबंध बना, अब तो सिलसिला शुरू हो चुका था और हर दूसरे तीसरे दिन राबिया और कपिल के बीच में उस प्रकार के शारीरिक संबंध बनने शुरू हो गए थे। जिस प्रकार से राबिया कपिल को और कपिल राबिया को संतुष्ट करता था, उस तरीके से अब राबिया के शरीर में बहुत सारी बातें अच्छी होने लगी थी। यानी कि वह फिजियोथेरेपी, वह मालिश उस प्रकार से असर दिखाने शुरू कर देते हैं कि राबिया का जो लेफ्ट साइड है वह ढंग से कार्य करने लगती है। हालांकि उसके पैरों में, हाथों में थोड़ी कमी तो है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कार्य राबिया अपने आप से करने लगी थी। राबिया जहां एक और अपने पति को छोड़ उस लड़के कपिल से प्यार कर बैठी थी, वहीं वह लड़का कपिल भी राबिया से प्यार कर बैठा था। दोस्तों, यहाँ राबिया बार बार कहती थी
कि कपिल उससे शादी कर लो। लेकिन दोस्तों कपिल जो कि एक डॉक्टर था, वह डॉक्टर अपने मरीज यानी कि राबिया से कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया आपके फायदे के लिए किया, मेरा इसमें ऐसा कोई भी प्रयास नहीं है कि मैं आपसे शादी कर लूं, इसलिए मेरी आपसे अभी भी एक छोटी सी गुजारिश है, मुझको डॉक्टर ही रहने दो, मुझे अपना पति मत बनाओ। और आज से मेरा ये कोर्स यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। राबिया ऐसा सुनकर बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कपिल से कहने लगती है कि कपिल, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठी हूँ, तुम्हारे लिए तो शादी ये आसान हो, लेकिन मेरे लिए यह आसान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं तुम्हें फ़ोन करके अपने पास बुलाना चाहूँ तो तुम बिना कोई देरी किए मेरे पास आ जाया करना, और बस हम प्यार की बातें क्या करेंगे। दोस्तों इस बात पर कपिल राजी हो जाता है और बस राबिया भी इस बात से खुश हो जाती है। दोस्तों इस समय राबिया अपने पति के साथ अपने घर में रह रही है, साथ ही साथ वह कपिल जो कि अपनी फिजियोथेरेपी करता है, वह उसका एक अच्छा क्लिनिक है और उस क्लिनिक पे बहुत अच्छे लोग वहाँ पर आकर अपना इलाज करवाते हैं। दोस्तों इन घटनाओं को सुनाने का हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि इस तरह की बातों को लेकर हम लोग समाज में नई नई भ्रांतियां फैलाएं। दोस्तों समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं और सभी प्रकार के लोग अपना अपना कार्य करते हैं। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।